ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। मैं मीनाक्षी आपको जो आज अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो मेरा नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर का है, जिसे बाबा ने उदी दी और उदी उसे किस प्रकार से मिली इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, एक बार मेरी छोटी सिस्टर और मेरी मम्मी दोनों ही शिरडी गए बाबा के दर्शनों के लिए। शिरडी जो कि आप सभी जानते हैं बाबा का धाम है। बाबा जहाँ बसे थे, जहाँ की मिट्टी, जहाँ के कण कण में बाबा समाये हैं। ना जाने कितने अनुभव हैं बाबा के वहाँ पे लोगों के पास। बाबा ने वहाँ के लोगों पे ना जाने कितने ही उपकार किए हैं और सबसे बड़ा उपकार तो यह है कि बाबा ने शिरडी की पावन भूमि को अपना कर्म स्थल बनाया था। दोस्तों, बाबा की समाधि जो कि आज भी चमत्कार करती है। बाबा के शब्द हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, उसी तरह आपकी सहायता करेगी जैसे कि आज मैं करता हूँ। दोस्तों, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ने बाबा के दर्शन किए। मेरी सिस्टर बताती है कि वो लोग वहाँ पे जब बैठे हुए थे बाबा की आरती के बाद, तो कोई एक व्यक्ति आया और उसने मेरी सिस्टर को बाबा का कैलेंडर दिया और बाबा की उदी दी और उसके बाद वो चले गए। मेरी सिस्टर ने अपने पास रखे। फिर उसके बाद वो लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे आए। उन्होंने वापसी के लिए अपने सामान वगैरह पैक किया और मेरी सिस्टर का कैलेंडर और बाबा की उदी जो कि मम्मी के बैग में चली गई, ठीक है। और मेरी सिस्टर को ना ही बाबा का कैलेंडर मिल पाया और ना ही बाबा की उदी मिल पाई, क्योंकि मेरी सिस्टर वर्किंग है, दिल्ली में ही रहती है और मेरी मम्मी देहरादून में रहती है जो कि हमारा नेटिव प्लेस है। दोस्तों, मम्मी के सामान के साथ वो चला गया। मेरी सिस्टर बोलती है कि मुझे अपने मन में एक छोटी सी वो चीज़ रही कि अरे मैं उदी नहीं ले पाई बाबा की, ठीक है, मम्मी से। और उसके मन में ये बात रही। वो कहती है कि मैं इसी सोच में, मतलब मेरा दिमाग यही था कि मुझे उदी नहीं मिल पाई, मुझे उदी दी थी बाबा ने, ठीक है। वो अपने ऑफिस गई और ऑफिस गई उसके बाद उसके दिमाग में शायद वही चल रहा था। और हुआ क्या कि जो एलिवेटर्स होते हैं वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी जब मेट्रो स्टेशन की, तो उसे ऐसा लगा कि एक पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा आगे चली गई, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया, अरे शायद वो उदी थी। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, वो कहती है मैं इतनी सरप्राइज़ थी, मैं बाबा से उदी कह रही थी कि मेरी उदी चली गई, मैं मम्मी से उदी नहीं ले पाई, मम्मी के सामान में मेरी उदी चली गई। और बाबा ने उसको वो उदी मेट्रो स्टेशन पे सीढ़ी के पास पड़ी हुई दे दी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो मन से चाहती थी कि उसे बाबा की उदी मिल जाए। उसकी बाबा की उदी चली गई मम्मी के पास, अब वो कैसे लेगी जब तक जाएगी नहीं। और बाबा ने उसके मन की इच्छा सुन ली और बाबा ने उसे उदी का पैकेट दे दिया। अब वो शिरडी वाले साईं बाबा का ही उदी का पैकेट था या नहीं, ये कैसे कंफर्म होता है? शायद आप सभी लोगों के दिमाग में ख्याल आ सकता है, लेकिन जो भी शिरडी जाते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ से शिरडी की उदी लाए हैं, तो वो जानते होंगे कि जब बाबा के यहाँ से उदी मिलती है, जब शिरडी से उदी मिलती है, तो उस पर साईं राम लिखा हुआ होता है उस पैकेट पे, ठीक है। उस पैकेट के ऊपर साईं राम लिखा होता है। वहाँ से जो उदी मिलती है वो उस पैकेट में मिलती है। दोस्तों, देखा आपने? कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने बाबा से उदी मांगी, बाबा ने उसे उदी रूप में दर्शन दे दिए। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है
यदि आप बाबा की सच्ची भक्ति पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा आपकी सुने, तो एक बार बाबा को दिल से प्यार तो करके देखो, दिल से पुकार के तो देखो। बाबा आएंगे, जो चाहोगे बोलने से पहले आपके पास आएगा। और जो नहीं आया उसके लिए ये अफसोस मत करना कि बाबा ने दिया नहीं। बाबा सबको देते और मुझे नहीं देते। याद रखना दोस्तों, बाबा के आगे जिसने भी श्रद्धा से सर झुकाया है, बाबा ने उसको दिया है हमेशा, जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा है, जो उसकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ लाएगा, जो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। बाबा ने हमेशा उसे वही दिया है। जो चीज़ नहीं मिली तो समझ जाना दोस्तों, शायद वो चीज़ आपके काबिल नहीं थी, इसलिए बाबा ने नहीं दी। इसलिए बाबा पे विश्वास रखो और बाबा का बस एक शब्द याद रखो, जो बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। और श्रद्धा सबूरी के मार्ग पे चलते चलते एक दिन आप बाबा को ऐसे पा जाएंगे जैसे कि बाबा आपकी माँ है, जैसे कि बाबा आपके पापा हैं, जैसे कि बाबा आपके सगे संबंधी हैं, जिन्हें आपकी हमेशा बहुत केयर होती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को मेरा अनुभव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ओम साईं राम।